সন্দেশখালীর উত্তাপ যখন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা রাজ্যে সেই সময়ই পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী शिवराज सिंह चौहान। আমরা কথা বলবো তার সাথে। चौहान जी, सवाल आ रहा है कि आप आए हैं, हालांकि संगठन के कामों से आप आए हैं इस सिलसिले में, लेकिन इस संदेशखाली को लेके जो चल रहा है बंगाल में, आपको क्या लग रहा है ये पॉलिटिक्स कैसा हो रहा है बंगाल में? ये पॉलिटिक्स नहीं, नैतिक पतन की चरम सीमा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंतरात्मा रोती है ऐसी घटना देखकर। और इसके बाद भी अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई ना हो, मामला उठाने ना दिया जाए। विधानसभा में, असेंबली में मामला नहीं उठाने दिया गया। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु जी को निलंबित कर दिया गया उनके साथियों के साथ। क्या छुपाना चाहते हैं आखिर? संदेश खाली जाने क्यों नहीं देना चाहती ममता जी? अगर अपोजिशन भी जाएगा, सच्चाई सामने आएगी तो तकलीफ क्या है? कौन को बचाना चाहते हैं, कौन को संरक्षण दे रहे हैं? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राजनीति नहीं है। मां, बहन और बेटी के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है, मध्ययुगीन बर्बरता भी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए, ऐसी घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण केवल मैं नहीं कहूंगा, अत्यंत दुखद है। और जो भी इसके अपराधी हैं, गहराई से जांच होनी चाहिए उनके खिलाफ, और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ भी एक आरोप है बंगाल में। जो लोग बीजेपी और तृणमूल के साथ नहीं है, उनका ये कहना है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठप कर गया है। ये आरोप है उनका। करप्शन चरम सीमा पे है। और तरह तरह की आरोप आ रहा है ना, अब तो देख ही रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ। इसके बाद भी जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ कोई कठोर कोई पदक्षेप नहीं लिया जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं लिया जा रहा है। बार बार आपकी पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के पास ये दरखास्त किया जाता है कि आप कठोर स्टेप लीजिए, इंटरफेयर कीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हालांकि राज्य सरकार के हाथ में है, फिर भी केंद्र का तो कुछ दायित्व है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि बीजेपी और तृणमूल के साथ सेटिंग चल रहा है। ये तो कोई मूर्ख ही कह सकता है कि कोई सेटिंग चल रहा है। अन्याय की अति है, जुल्म की पराकाष्ठा, उसके खिलाफ बीजेपी लड़ रही है। और केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर जो कर सकती है वो करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन ये पाप लंबे समय तक नहीं चलेगा। अंतिम फैसला तो जनता को करना है। जनता लोकसभा में भी करेगी और विधानसभा के चुनाव में भी करेगी। मेरा आखिरी सवाल यह है, आने वाला चुनाव में आपको क्या उम्मीद है? बंगाल से कितने सीट मिलने वाला है? नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन इशू के ऊपर आप इस बार मतलब जोर लगा रहे हैं? राम मंदिर इशू यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा? कानून और व्यवस्था, क्योंकि यहाँ क्राइम, करप्शन, कमीशन और तुष्टीकरण की सरकार चल रही है। ये सब चरम पर है। ये मुद्दा है, जनता ऊब चुकी है। बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं, लगभग 8 लाख करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई है। बंगाल के विकास में केंद्र सरकार ने जी खोलकर मुक्त हस्त से धनराशि आवंटित की है। और गरीब कल्याण की योजना हो, किसान कल्याण की हो, महिला सशक्तिकरण की, सब पर काम किया है। उसका असर भी है। और फिर सच बात यह है कि अनेकों मुद्दे, राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, श्रद्धा और आस्था का विषय है, वोट का मुद्दा नहीं है। हम लड़ेंगे विकास और जन कल्याण के कामों पर और टीएमसी के जंगल राज के खिलाफ। धन्यवाद आपको। এখানে বিজেপি নেতা এবং মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী রাজ্যে যে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দুর্নীতি যে জায়গায় পৌঁছেছে, রাজনৈতিক প্রচারে এবং আগামী নির্বাচনে তার ফায়দা দল তুলতে পারবে। দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।